दोस्तों ये देखिए, इस तरह से यदि हमें अपने टेरेस पर से ऐसे ही ताजे मीठे और रसीले फल प्राप्त हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। हम अपने टेरेस पर जाएं और ऐसे ही ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले फलों को तोड़ें अपने हाथों से और उस फ्रूट का आनंद उठाएं। तो सोचिए मन कितना खुशी से भर जाएगा। इसी के जैसे एक फल के जैसे हम दूसरे फल भी तोड़ लें। कितने सारे फल हमारे प्लांट पर लगे हों और उन सारे फलों को देखकर हम मन ही मन प्रसन्न होते रहें तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? तो ये संभव हो सकता है। जैसे मैंने अपने टेरेस पर इतने सारे फ्रूट्स के प्लांट लगाए हुए हैं और अपने मन से अपनी मर्जी से जब मन चाहे तब वो पक जाते हैं तो बड़े ही प्यार से उस फल को हम तोड़ लेते हैं, जैसे अभी मैंने तोड़ा है। तो ऐसे आप भी तोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी मेरे जैसे फ्रूट प्लांट लगाएं और उसका बहुत आनंद लें। और सच मानिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत ही आराम से आप अपने टेरेस के ऊपर अमरूद, आम, अनार, अंजीर, चीकू, स्टार फ्रूट, बेर, ये सारे फलों को लगा सकते हैं। देखिए मेरे टेरेस पर कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं। लगता है ना आश्चर्य? एक एक प्लांट से 40-40 अनार मैंने हार्वेस्ट किए हैं। और ये हार्वेस्टिंग मैंने लास्ट ईयर किया है। मतलब लास्ट ईयर क्या, जुलाई अगस्त सितंबर में मैंने किया है। और फिर से अनार पर मेरे बहुत सारे फूल आने लगे हैं। और पूरा मेरा जो प्लांट है वो फूलों से भर गया है। जैसे यहाँ पर अभी आपको फल भरे हुए दिख रहे हैं, उसी तरह से अभी फ्लावर भर गए हैं। क्योंकि बसंत का मौसम आ गया है और बसंत के मौसम में हमारे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आ गए हैं और अब धीरे धीरे वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मेरे टेरेस पर 25 प्लस फ्रूटिंग प्लांट है और उनसे लगातार मैं हार्वेस्टिंग लेती रहती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बसंत का मौसम आ गया है और बसंत का सीजन आते ही पूरे टेरेस पर फूल मेरे भरे रहते हैं। पूरा टेरेस पर जितने भी प्लांट हैं उन सब में बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर निकलने लगते हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर खिलने लगते हैं, चाहे वो गुड़हल हो या और कोई सीजनल फ्लावर हो। तरह तरह के उनमें बहुत सारी हेल्दी कलियां आ जाती है और उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो फ्रूटिंग प्लांट होते हैं उन पर भी भर भर के फ्लावर आ जाते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज का पौधा है और ऑरेंज के इस प्लांट पर देखिए कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। इतने सारे फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो गया है कि सचमुच में हमने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग ला रही है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए, एक यहाँ पर मेरे पास दो ऑरेंज के प्लांट हैं और दोनों में फूल, एक में तो बहुत सारे फूल हैं और न सिर्फ फूल हैं बल्कि वहाँ पर छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। मतलब ये जो फ्लावर निकल रहे हैं ये फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। है ना? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है जब इसी तरह से भर भर कर फ्लावर आते हैं और उन फ्लावर को जब हम फ्रूट में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं तो लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। और ये देखिए मेरा दूसरा प्लांट ऑरेंज का, जिसमें फ्लावरिंग पहले हो गई थी और इसमें फ्रूट लग भी चुके हैं और थोड़े थोड़े से बड़े भी हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इस प्लांट पर, चूंकि प्लांट छोटा है ये, तो इस प्लांट पर 5 ऑरेंज लगे हुए हैं। लास्ट सीजन में मुझे इससे एक ऑरेंज मिला था और ये है स्टार फ्रूट, जिसमें बहुत सारे स्टार फ्रूट मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और अब 4-5 ही बचे हुए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत रसीले हैं, बहुत टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। और इनके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। इनमें विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट ये होते हैं, फाइबर पाया जाता है जो बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमें क्या होता है, आम के आम और गुठलियों के दाम मिलते हैं। और ये देखिए, ये मौसम्मी का प्लांट है। इसमें भी लास्ट ईयर मुझे एक मौसमी मिला था और इस बार देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। इन सारे फ्लावर को देखकर ये महसूस हो रहा है कि इस बार मुझे एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा ही फ्रूट मिलेंगे। बस थोड़ी थोड़ी सी मेहनत होती है और उस मेहनत के बल पे हमें इतने सारे रसीले और ऑर्गेनिक फ्रूट मिलते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक फ्रूट का प्लांट नहीं लगाया है दोस्तों, यकीन मानिए आपको मैं सबूत के साथ दिखला रही हूँ कि ये मेरे छत पर इतने सारे फ्रूटिंग प्लांट लगे हैं और सारे के सारे फ्रूटिंग करते हैं और बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं। ये स्वर्ण रेखा आम है। लास्ट ईयर इसमें 3 फ्रूट लगे थे, उनमें से 2 गिर गए थे और एक रह गए थे जिसे मैंने हटा दिया था। क्योंकि प्लांट मेरे काफ़ी कमज़ोर थे, 1 साल ही हुआ था लाए हुए, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया था। और इस बार देखिए ये थोड़े से घने हो गए हैं, थोड़े मजबूत हो गए हैं, तो इस बार अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये देखिए अंजीर, जिनसे मैं लगातार लास्ट ईयर से लेकर के नेक्स्ट लास्ट ईयर यानी 2023 में फरवरी में इनमें फ्रूटिंग शुरू हुई थी
और तब से लेकर के अब तक लगातार 1 साल से ये फल दे रहे हैं। पिछले फरवरी से इस फरवरी अभी हो गया, अब तो मार्च आ गया है और लगातार इसमें फ्रूटिंग हो रही है। 1 मंथ भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें फ्रूट नहीं हो। तो बहुत अच्छा फ्रूट होता है अंजीर भी। इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और ये बहुत ईजी टू ग्रो है अपने घर में लगाने के लिए, होम गार्डनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग प्लांट है। आप 20 लीटर के बकेट में इन्हें लगा दीजिए। और ये देखिए, ये है मलबरी, जिसे लाए हुए मुझे 1 साल हुआ है और 1 साल में मेरे घर में ये दूसरी बार फ्रूटिंग कर रहा है। एक बार फ्रूट मैंने इनसे लिया है अगस्त सितंबर में हुआ थे फ्रूट, जो कि मुझे नवंबर में मिले पक करके, और अब फिर से इनमें देखिए फ्रूटिंग कितनी ज़्यादा हो गई है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो अभी शेयर किया है, अभी जस्ट 1 वीक पहले। आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे दे दूंगी, तो आप चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि इस स्टेज पर आने पर जब उनमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। और इन सभी के ये इतने अच्छे होते हैं, एक तो ये लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं, और दूसरा ये होता है कि इनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बीपी पेशेंट के, शुगर पेशेंट के लिए ये जो फ्रूट होता है ये बहुत अच्छा होता है। आप इन्हें नेट पर सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, और यदि इन्हें हम घर में ही उगा लेते हैं तो कितना अच्छा होता है। कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस छोटा छोटा सा ख्याल रखना पड़ता है कि जब ये फलने लगते हैं, इनमें शूट्स निकलने लगते हैं, इनमें फ्रूटिंग होने लगती है। फ्लावर तो होते नहीं, सीधे फ्रूट निकल आते हैं, अंजीर के भी और मलबरी के भी। इसमें सीधे सीधे फ्रूट आते हैं, कोई फ्लावर नहीं आते हैं। तो जैसे इनमें फ्रूट आने लगे, इनमें थोड़े से फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना होता है। और ये देखिए चीकू मेरे 5 साल का प्लांट है, और ये बिल्कुल पेड़ की तरह हो गया है गमले में, और कितनी अच्छी फ्रूटिंग करता है। ये भी साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। अभी जो फ्रूट लगे हुए हैं वो मई जून में हार्वेस्ट कर लिए जाएंगे। उसके पहले अप्रैल से फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वो सितंबर अक्टूबर में जाकर वो पकेंगे। तो इस तरह से 2 बार इनमें फ्रूटिंग होती है। हालांकि मेरे प्लांट में लगातार लगे ही रहते हैं, क्योंकि एक फ्रूट बड़ा होता है, फिर देखती हूँ मैं इसमें फ्लावर हो गए हैं। तो कुछ फ्रूट बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो हर समय इसमें फ्रूट लगा ही रहता है। और देखिए कितना अच्छा इनका शेप हो गया है, और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। लोग सुनकर लगता है कि फ्रूट का प्लांट लगाना मतलब बहुत मेहनत करना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये गमले में, यानी कि पॉट में या ग्रो बैग में बहुत अच्छे तरह से लगाया जा सकता है, और बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट लिए जा सकते हैं। तो जो मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, उसे मैं दूर करना चाहती हूँ, और मैं सबूत के साथ दिखला रही हूँ कि देखिए मेरे जो टेरेस पर, जबकि मेरे 2nd फ्लोर पर है ये, और इतने अच्छे फ्रूटिंग हो रहे हैं। ये एक और मैंने चीकू का प्लांट ले आई हूँ मैं, और देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रहे हैं। हालांकि ये अभी थोड़े से कमज़ोर हैं, अभी फ्रूट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शायद इस साल, मतलब अभी इनके 1 साल हुए हैं, तो इस बार इनमें 1 या 2 फ्रूट मुझे ज़रूर मिल जाएंगे। अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही, और ये देखिए अनार शुरू में ही मैंने दिखलाया था, वो मेरे जुलाई अगस्त के अनार थे, और इसे मैंने एक बड़े से ड्रम में लगाया है। तो 40 अनार मैंने इसमें से हार्वेस्ट किए, और वो भी बिल्कुल लाल और मीठे वाले, बहुत अच्छे अनार हो जाते हैं। अनार का प्लांट तो इतना इजी ग्रोइंग है कि आप जरूर लगाएंगे कंटेनर में, ज़रूर फलेगा। अभी देखिए फिर से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो ये अभी मार्च का महीना आ गया और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अप्रैल तक आते आते इसमें बहुत सारे फ्रूट लग जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इस समय इन्हें हेवी फर्टिलाइज़र देना है। 2 बार इसमें हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए, एक बार सितंबर अक्टूबर में और एक बार फरवरी मार्च में। और ये दूसरा मेरा अनार का प्लांट है, इसमें से भी मुझे बहुत अच्छे फ्रूट मिले थे। छोटे से प्लांट में लगाया था मैंने, और 6 महीने के बाद ही इसमें में से मुझे 5 फ्रूट मिले थे। तो इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कई सारे प्लांट हैं मेरे टेरेस पर। गुआभा के भी हैं, देखिए ये है 1 केजी गुआभा। इनमें अभी नए नए शूट्स आ रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग होगी और फिर ये फ्रूट लग जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, जैसे गुआभा, अनार, चीकू, अंजीर, बेर, स्टार फ्रूट, मौसम्मी, ऑरेंज। ये सारे ऐसे फ्रूटिंग प्लांट हैं जिन्हें आप लगाते हैं तो 100% आपको सक्सेसफुल आप हो ही जाएंगे। उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ही सीधे साधे होते हैं। किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा नखरीले नहीं होते हैं कि आपको लगे कि इसको लगाने के बाद हम कैसे इनकी देखभाल करें। ये देखिए ये मेरे जुलाई अगस्त में इतने सारे फ्रूट थे, और धीरे बढ़ते बढ़ते अभी तक इनमें फ्रूट लगे हुए हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन होता है कि फ्रूट प्लांट अपने टेरेस पर लगाने करके और किस तरह से हम उससे फ्रूटिंग ले सकते हैं, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर अच्छे से वॉच करें और मोटिवेट होकर के आप भी अपने गार्डन में कुछ फ्रूटिंग प्लांट लगाएं और इसी तरह से ऑर्गेनिक फ्रूट लें। तो अपने घर में आप खाएंगे तो आपको संतोष होगा कि आपने बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फ्रूट खाए हैं और आपकी मेहनत आपको सफल होते हुए दिखेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।